हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप देख रहे हैं लिट सर चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही खास बोर्ड जो कि डीजे एम्पलीफायर में लगता है। डीजे एम्पलीफायर में मोनो बोर्ड लगता है। मोनो क्योंकि एम्पलीफायर बोर्ड जो होता है जो 600 वाट, 500 वाट, 1000 वाट से ऐसे बोर्ड रहते हैं। तो उन बोर्ड में अधिकतर बोर्ड तो मोनो ही हो रहते हैं डीजे के। तो 600 प्लस 600 1200 वाट, 1000 प्लस 1000 2000 वाट ऐसे वैटेज जो रहते हैं बोर्ड के। तो वो वैटेज के लिए एक खास बोर्ड लगेगा। वो कौन सा बोर्ड लगता है? वो बोर्ड लगता है बास ट्रेबल मिड बोर्ड, जो कि मोनो बोर्ड होता है। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मोनो बोर्ड है। दो अलग अलग कंपनी के बोर्ड है। एक बहुत ही स्पेशल कंपनी का बोर्ड है जो कि स्ट्रेंजर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर ये वाला स्टिकर भी लगा वाला है। और ये भी एक द ब्रांड गुरु नाम है कंपनी का, जो कि दिल्ली से आता है और ये कलकत्ता से आता है। दोनों एक सरीखे बोर्ड है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों बोर्ड में, लेकिन ये पॉपुलर कंपनी है। स्ट्रेंजर, एसी स्ट्रेंजर के नाम से चलता है और ये ब्रांड गुरु के नाम से चलता है। तो ये बोर्ड की खासियत क्या है? ये बोर्ड की खासियत, ये वोल्ट की रेंज जो है, डीसी करंट की रेंज जो है, ये 60 वोल्ट, डीसी 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट तक ये बोर्ड चलता है। डायरेक्टली अपन इसको 5505, 6060, 65, 70, 80, 8080 ऐसा डीसी वोल्ट अपन इसको दे सकते हैं, डायरेक्टली दे सकते हैं। इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं जो डीजे एम्पलीफायर में, तो उससे 3 सप्लाई निकलते हैं। एक तो 12012 का भी सप्लाई निकलता है डीसी। तो ये बोर्ड को कन्वर्जन की ज़रूरत एसी टू डीसी होती है। जो ट्रांसफार्मर से एसी निकलता है और अपन उसको कन्वर्ट करके डीसी कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी करंट डायरेक्टली 55055, 45045 अपन इसमें दे सकते हैं। तो इसकी खास बात है, बास, ट्रबल और मिड ऐसा ये बोर्ड है। बहुत ही खास बोर्ड है जो कि अपन डायरेक्टली एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। अगर ये स्ट्रेंजर का बोर्ड देखा जाए तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली अपन इसमें यहाँ से, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये, तो यहाँ से इनपुट वोल्ट देना है, जो डीसी करंट देना है। तो यहाँ से कौन सा करंट देना है? डीसी करंट देना है, जो कि 3 डॉट आप लोगों को दिख रहे। तो इसमें तो कौन से देना है? तो ये साइड जो है, ये कैपेसिटर वाली साइड, ये माइनस है। ये बीच में का पॉइंट जो है वो ग्राउंड है, और ये जो पॉइंट है ये प्लस पॉइंट है। तो प्लस, ग्राउंड, माइनस ऐसे पॉइंट इसके कनेक्शन है। बाद में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये CN1 यहाँ पे लिखा है,
ये कनेक्शन 1 यहाँ से निकलते हैं। तो CN1 क्या है, पीछे की साइड देखा जाए तो कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन करते समय यहाँ से इनपुट ऑडियो देना है, यहाँ से इनपुट ऑडियो देना है। ये बीच वाला जो पॉइंट है ग्राउंड का है, इसमें से लेफ्ट या राइट कोई भी एक पॉइंट अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये रहा ऑडियो इनपुट ये सिस्टेंजर का। बाद में का ये जो पॉइंट है वो हाई बास लो बास करने के लिए है, जो कि यहाँ से इसके कनेक्शन निकलते, CN2 से कनेक्शन निकलते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो अपन स्विच में लगा के हाई और लो बास कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट बास के लिए है। जिनको बास पसंद नहीं है, ज़्यादा ट्रबल होना है, तो उनके लिए खास करके यहाँ से कनेक्शन स्विच में जाएंगे और स्विच से निकल के जब अपन स्विच ऑपरेट करेंगे तब बास कम ज़्यादा होता है। और ये बीच वाला जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ये आउटपुट का है पॉइंट, और ये आउटपुट का पॉइंट जो है, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो सिंगल आउटपुट का वायर यहाँ से निकलेगा और सीधा एम्पलीफायर के बोर्ड में जाएगा। और इधर ग्राउंड का नहीं कनेक्शन करना है, क्योंकि ग्राउंड अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ग्राउंड एम्पलीफायर के बोर्ड में भी रहता है और ऑलरेडी रहता है, तो इधर से देने की ज़रूरत नहीं है। तो आवाज़ की क्रिस्टल क्लियरिटी कब आएंगी, जब अपन यहाँ से ग्राउंड नहीं देते, तब आवाज़ बहुत फिल्टर होके आएगी। तो ये वाला जो है वो आउटपुट है। तो आउटपुट कनेक्शन करना है ऐसे, इस तरह से ये सिस्टेंजर का बोर्ड है। और ये भी एक अच्छा बोर्ड है जो दो ब्रांड ब्रू से आता है। तो यहाँ से जो है इनपुट करंट देना है, DC करंट देना है 45 से लेके 90 तक, 90 तक अपन DC करंट दे सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर लगे वाले हैं, इसलिए कोई भी करंट इसके ऊपर चल जाता है। तो ये वाले जो कनेक्शन है सेम अभी जो इस स्ट्रेंजर के अपन ने देखे, तो यहाँ पे ये जो वाइट कलर का स्विच दिख रहा है, तो ये है ऑडियो इनपुट के लिए है। और ये वाला जो स्विच है वो बास कम ज़्यादा करने के लिए है। तो ये दो रहे कनेक्शन, और यहाँ से ऑडियो आउटपुट निकलता है। ये जो स्विच दिख रहा है वाइट कलर का, तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट एम्पलीफायर में चला जाएगा। इसकी पीछे की साइड भी देखा जाए तो सेम ही है, देखो। तो यहाँ से ये जो है ये वाला ऑडियो इनपुट है। ये वाला जो फर्स्ट इधर का आता है, ये वाला कनेक्शन फर्स्ट वाला, तो सीधा बंद कर देना है, या आप सेपरेट इसको स्विच लगा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाला जो है CN3 का कनेक्शन, तो ये स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए लगा हुआ होता है। तो ये वाला जो है CN5 वाला, तो ये बास ट्रबल के लिए है। बास ज़्यादा या कम आपके हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो ये स्विच लगाने से बास कम आएगा, ज़्यादा आएगा, तो CN5 है। तो इस तरह से ये
एक सरीखे दिखने वाले द ब्रांड गुरु और एसी स्ट्रेंजर के सर्किट है। आप देखें तो कंपेयर करके देखो तो एक सरीखे दिखने वाले ये दोनों बास ट्रबल मिड बोर्ड है। एक ही कंपनी के ऐसे दिखने वाले लेकिन अलग अलग इसकी कंपनी है, जो क्वालिटी एक सरीकी है। फर्क जो दोनों में है सिर्फ यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का दिया वाला है ब्रांड गुरु में, और इधर डायरेक्टली रन होता है। ये बंद करने के लिए ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। इसमें भी ये बास कम ज़्यादा करने का है, हाई लो बास करने का है, और ये इनपुट लगे वाला कनेक्शन सेम ही है, इधर ही सेम ही है। तो ये हुए इसके कनेक्शन। अगर आप इसमें कनेक्शन करने में दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं सबके जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।